हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा प्रणाम। मेरा नाम स्वाति है। मैं SVM योगा एंड हेल्थ साइंस कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हूँ। ठीक है, तो ये हुआ मेरा परिचय। अब आगे चलते हैं। हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था महर्षि पतंजलि जी के योग दर्शन में हमने चित्त के कारण पढ़े थे कि चित्त जो है ये इसका जो अंतराय होते हैं या चित्त विक्षेप होते हैं तो ये कितने प्रकार के होते हैं। ये 9 प्रकार के हमने आपको बताया था कि ये 9 प्रकार के होते हैं। और हमने उसमें से पहला जो आपका अंतराय था व्याधि के बारे में हम थोड़ी सी चर्चा करी थी। अब उसके बाद जो आता है हमारा दूसरा अंतराय वो है स्त्यान। तो स्त्यान के बारे में हम थोड़ा सा जानेंगे। तो स्त्यान में क्या होता है? स्त्यान का एक सूत्र है कि स्त्यानम अकर्मण्यता चित्तस्य। स्त्यानम अकर्मण्यता चित्तस्य कि चित्त में अकर्मण्यता का होना ही स्त्यान कहलाता है। मतलब कि किसी कार्य को करने की क्षमता हमारे मन में तो होती है, हमारे चित्त में तो होती है, लेकिन परंतु उस कार्य को हम नहीं कर पाते हैं। तो वो जो कारण होता है एक तरह से आलस्य की ही प्रवृत्ति होती है। इसमें मन की ऐसी अवस्था आ जाती है कि हमारा मन तो है उस कार्य को करने के लिए, योग में आगे बढ़ने का हमारा मन तो है, लेकिन हम उस मार्ग में आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं। तो वो किसके कारण होता है? स्त्यान के कारण होता है कि चित्त में अकर्मण्यता का होना ही स्त्यान कहलाता है। ठीक है, कि चित्त में अकर्मण्यता का होना ही स्त्यान कहलाता है। मतलब कि अभी मैंने जैसे आपको बताया कि हम योग मार्ग में आगे बढ़ना चाहते हैं, हमारी बहुत इच्छा है कि हम योग मार्ग में आगे बढ़े, वैराग्य को प्राप्त करें, मोक्ष को प्राप्त करें, समाधि को प्राप्त करें, परंतु हम किसी कारणवश उस कार्य में आगे नहीं बढ़ पाते हैं। हमारे अंदर क्षमता तो होती है कि हम इस कार्य को कर सकते हैं, परंतु हम इस स्त्यान के कारण जो है इस कार्य को नहीं कर पाते हैं। तो इसमें मन की एक ऐसी अवस्था हो जाती है कि चित्त जो है इसमें कुछ भी कार्य नहीं कर पाता है। मतलब कि एक मन की जो अवस्था होती है वो आलस्य के जैसी हो जाती है कि आलस्य हमें आ जाता है। वो तमोगुण के कारण भी आ सकता है हमारा। ठीक है, तो तमोगुण के ही कारण आता है कि जब हमारे शरीर में आलस्य हो जाता है कि हम सोचते तो हैं कि हम ये कार्य कर लेंगे, ये भी कर लेंगे, लेकिन हम कर कुछ नहीं पाते हैं। तो वो इस ध्यान के कारण जो है नहीं हो पाता है। तो इसलिए महर्षि पतंजलि जी ने कहा है कि योग में एक तरह से बाधक तत्व है, योग में विक्षेप कहलाता है ये स्त्यान, और ये योग के ही अंतराय है। मतलब कि योग साधक को मार्ग में आगे बढ़ने से रोकता है। तो ये स्त्यान हमारा दूसरा अंतराय हुआ। ठीक है, अब हम आते हैं तीसरे अंतराय पे। तो तीसरा है हमारा व्याधि स्त्यानो संशय। संशय में क्या होता है कि उभय कोटि विषयक ज्ञान के उभय कोटि विषय ज्ञान। तो इसमें क्या होता है, अर्थ हमारा हम इस तरह से भी लगा सकते हैं इसका कि संशय होना मतलब कि कुछ भी काम हम कर रहे हैं, कुछ भी कार्य कर रहे हैं, या हम योग में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो हम ये सोचते हैं कि हमें सफलता मिलेगी भी या नहीं भी मिलेगी, या हम इस कार्य को कर भी सकते हैं या नहीं भी कर सकते हैं। तो मतलब कि एक सकारात्मक के अंदर नकारात्मकता आ जाती है। तो चित्त में क्या है हमारी ये ऐसी अवस्था आने के कारण ये संशय होता है कि मतलब हम ये सोचते रहते हैं कि हमें कुछ कार्य जो हम हमारे साथ ये हो रहा है तो ये सही हो रहा है या गलत हो रहा है, तो मतलब हम उसका सही से अनुमान नहीं लगा पाते हैं। अगर हम सही से अनुमान नहीं लगा पाएंगे, हम अपने योग मार्ग में आगे बढ़ना चाहते हैं, हम योग साधना कर रहे हैं, आसन प्राणायाम हम कर रहे हैं, और लेकिन हमारे मन में हमारे चित्त में एक ऐसी अवस्था है कि हम कर तो रहे हैं इस कार्य को, शायद हमें सफलता ना मिले, हमें मोक्ष की प्राप्ति ना हो, हम समाधि तक पहुँचेंगे या नहीं पहुँचेंगे। तो ये जो
अवस्था होती है ये संशय में होती है। क्यों? क्योंकि जब योग मार्ग में हम आगे बढ़ते हैं तो हमें एक दृढ़ निश्चय के साथ हम उस कार्य को करना चाहते हैं, लेकिन हम नहीं कर पाते हैं। क्यों? इस संशय के कारण। क्योंकि हमें एक संशय रहता है दिमाग में, हमारे चित्त में, हमारे मन में एक संशय रहता है कि हम योग मार्ग में आगे बढ़ना चाहते हैं, हम समाधि कर तो रहे हैं, क्या ये हमारा कार्य पूर्ण होगा, क्या हमको समाधि मिलेगी? तो ये कारण हमारा संशय का हो जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि विषय ज्ञान, तो विषय का ज्ञान तो हमें रहता है, लेकिन विषय के ज्ञान में थोड़ा सा हमें संशय रहता ही रहता है। ठीक, और इसमें आगे एक बात और कही गई है कि संशय, इसमें क्या है, जब भी हम योग मार्ग में आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमें एक दृढ़ निश्चय के साथ हमें एक विश्वास करना होता है कि हम इस काम को अगर कर रहे हैं तो ये पूर्ण होगा ही होगा। हम उस कार्य को सकारात्मकता के साथ कर सकते हैं। अगर हमारे अंदर सकारात्मकता नहीं होगी, एक दृढ़ विश्वास नहीं होगा, या हम किसी काम के प्रति दृढ़ निश्चय नहीं बना लेते हैं, तब तक हमारा योग सिद्ध नहीं होगा। और योग सिद्ध करने के लिए आपको विश्वास का, निरंतर अभ्यास का होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि हमें समाधि तभी प्राप्त होती है। तो इसलिए महर्षि पतंजलि जी ने इस संशय को बताया है योग में बाधक तत्व। योग में बाधक तत्व ये होते हैं जो हमें योग मार्ग में आगे बढ़ने से रोकते हैं। ठीक है, तो ये इसको हम विक्षेप भी कह सकते हैं। तो ये योग का जो है तीसरा अंतराय था कि संशय, मतलब कि अगर हमारे अंदर संशय रहेगा किसी चीज को लेकर, किसी विषय के प्रति, तो हम अपने योग मार्ग में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और हम अगर योग मार्ग में आगे नहीं बढ़ पाएंगे तो हम समाधि की स्थिति को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये योग के दो अंतराय हो गए हैं, मतलब कि 3 हो चुके हैं। और पहले भी हमने व्याधि के बारे में भी पढ़ा था, और आज ध्यान और संशय के बारे में हमने पढ़ा है। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए हमारा वीडियो इतनी ही काफ़ी है। अगर आपको कुछ अच्छा लगे हमारी वीडियो में तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। ठीक है, अगर आपको कोई भी क्वेरी हो या कोई क्वेश्चंस पूछना तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।